कल एक थ्योरम कर रहे थे, इसमें नेट किस पे डिपेंड कर रहा था, नेट डिपेंड कर रहा था आपका फिल्टर के ऊपर। इतना क्लियर है? अगर नेट डिपेंड कर रहा था फिल्टर के ऊपर तो फिर आपने एक फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव किया था कि अगर f कन्वर्ज कर रहे x को तो देन आपने क्या प्रूव कर दिया था, p भी वो किसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा था, x के ऊपर। ठीक है, आज हम क्या प्रूव करेंगे, आज हम प्रूव करेंगे अगर p x के ऊपर कन्वर्ज करे तो f किसके ऊपर कन्वर्ज करना चाहिए, x के ऊपर। तो इसका मतलब आपको क्या दिखाना है कि जो ux का सेट होगा, कलेक्शन होगा, मतलब x की नेबरहुड का, वो किस में जाना चाहिए, f के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, कल जब हमने बातें प्रूव की थी तो सबसे पहले जब इसमें इस वाली थ्योरम में आपने देखा था कि जो नेट है वो फिल्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, नेट फिल्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो इसका मतलब आपने डायरेक्टेड सेट को किस तरीके से डिफाइन किया था कि उसमें वाई एफ टाइप के एलिमेंट आ रहे थे, जहाँ पर वाई एफ किस में बिलोंग कर गया था, एक्स क्रॉस एफ में कर गया था, और वाई किस में चला गया था, एफ के अंदर चला गया था। क्लियर है? अच्छा, फिर आपने एक बात क्या नोट की थी कि ये तो इसके डायरेक्टेड सेट का एलिमेंट हो गया था, और पी लैम्बडा की इमेज क्या हुई थी, पी वाई एफ किसके हो गया था, वाई के इक्वल, और वाई किस में, एफ के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आपने ये तो देखो, ये क्या था, डायरेक्टेड सेट था। और ये लाइन किसने लिखी, सच दैट, क्योंकि आपको पता है कि जब नेट क्या होता है, डायरेक्टेड सेट से एक फंक्शन होता है, तो आप क्या करते हो कि पी लैम्बडा किसके इक्वल हो, एक्स लैम्बडा के। तो यहाँ पर लैम्बडा का कौन कौन कर रहा था इस थ्योरम में, तो ये हो गया था पी लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स लैम्बडा, तो ये हो गया लैम्बडा के फॉर्म वाई एफ हो गई, और वाई एफ किसके इक्वल हो गई, तो वाई किसका काम कर रहा है, एक्स लैम्बडा का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो फिर हमने इस थ्योरम में एक बात और नोट की थी कि जो लैम्बडा का काम है वो कौन कर रहा है, क्यू एफ कर रहा है, और लैम्बडा नोट का काम कौन कर रहा है, पी यू कर रहा है। तो पी यू कैसे बनाया था, सबसे आपने एक नेबरहुड यू ली थी यू एक्स की, और इसका एक एलिमेंट पी यू लिया था यू का। तो आपने क्या दिखा दिया था कि जो पी यू है वो किस में चला गया था, आपका डायरेक्टेड सेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी फर्स्ट थ्योरम्स के पार्ट से रिलेटेड। क्लियर है? अच्छा, अब आपको क्या शो करना है कि अगर पी एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है तो देखो सबसे पहले आपको क्या शो करना है, यहाँ पर शो करना है कि जो यू एक्स होगा वो एफ के अंदर चला जाए। तो इसका मतलब आप यू एक्स के एक एलिमेंट यू ले लोगे, यू बिलोंग टू यू एक्स, और क्या दिखा दोगे, आप क्या दिखा दोगे कि जो यू होगा देन आप क्या शो कर दोगे कि जो आपका यू एलिमेंट होगा वो एफ के अंदर चला जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो आपने एक एलिमेंट क्या ले लिया, लेट यू बिलोंग टू यू एक्स लिख लिया। उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि जो u है वो क्या है, नेबरहुड है किसकी, x की। अब देखो p किसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, सिंस p कन्वर्ज टू x, इसका मतलब आपको डेफिनेशन लगानी है, फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ x एंड लैम्बडा बिलोंग टू ए डायरेक्टेड सेट देयर एग्जिस्ट लैम्बडा नॉट बिलोंग टू डायरेक्टेड सेट सच दैट p लैम्बडा किस में चला जाए, u में, वेयर लैम्बडा क्या हो, लैम्बडा नोट से बड़ा हो। तो ये आपको पता है। तो देखो, तो मैंने क्या बताया था कि जो देयर एक्सिस्ट टाइप का एक एलिमेंट होता है वो उसको आप खुद मान के चलते हो, क्योंकि जब भी वो काम करता है तो यहाँ पर देयर लैम्बडा नोट का काम कौन, क्योंकि ये पर तो कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब एक लैम्बडा नोट मिलेगा। तो क्या लिखोगे, इसका मतलब लिखोगे आप कि अगर जो आपका नेट पी है एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है तो एक एलिमेंट क्या मिल गया, लैम्बडा नोट मिल गया, देयर एग्जिस्ट लैम्बडा नोट, और लैम्बडा नोट को किसका नाम दे दो यहाँ पर, वाई एफ का, वाई एफ बिलोंग टू डायरेक्टेड सेट। भाई जब अगर नेट कन्वर्ज करेगा एक्स के ऊपर तो आपका एक डायरेक्टेड सेट का एक एलिमेंट लैम्बडा नोट मिलेगा, वो क्या हो गया, ये हो गया। ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि सच दैट, इसने क्या लिखा कि जेड जी बिलोंग टू यू। अब देखो इसने लिखा, ये लाइन लिखी पी जेड, ये क्या सी आई, देखो तो भाई जैसे ही एक्स नेट पी एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा था तो डायरेक्टेड सेट के एक एलिमेंट लैम्बडा नोट मिलेगा। तो यहाँ पर इस वाली थ्योरम में क्या नोट करना है आपको कि इस वाली थ्योरम में लैम्बडा नोट का काम कौन कर रहा है, वाई एफ काम कर रहा है। फिर आपको क्या मिलेगा कि सच दैट पी लैम्बडा किस में चला जाए, यू में चला जाए। तो देखो यहाँ पर आप नोट करो कि लैम्बडा काम कौन कर रहा है, जेड जी कर रहा है। तो देखो अब ये हो गया पी जेड जी, इसका मतलब पी लैम्बडा किस में जाना चाहिए, यू में जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा
अगर लैम्डा नोट मिल रहा है तो सच दैट पी जेड जी किस में जाए, जेड में जाए, और जेड किस में चला जाए, पी जेड जी आपका यू में जाना चाहिए। यही बात होगी ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन पी लैम्डा बिलोंग टू यू, इसका मतलब पी जेड जी जाए यू में। तो पी जेड जी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल तो है, क्योंकि जो आपका नेट डिफाइंड कर रखा है कि नेट में क्या था कि किसी डायरेक्टेड सेट के एलिमेंट की इमेज उसके फर्स्ट एलिमेंट टप्पल की इक्वल थी। तो देखो पी जेड जी किसके इक्वल है, जेड में, और ये पी जेड जी यू में जा रहा है, तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि पी जेड जी अगर यू में है और जेड जी किसके इक्वल है, जेड के, तो ये बात होगी। तो इसका मतलब पी लैम्डा किस में चला गया, आपका यू में चला गया, हो गया। अच्छा, जहाँ पर लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नोट, तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिख दो, फॉर ऑल जेड जी ग्रेटर देन लैम्डा नोट का काम कौन कर रहा है, वाई एफ। तो इसका मतलब जेड जी बड़ा है, तो जो सेट बड़ा वो छोटा, तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकाल दोगे, तो यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकाल दोगे, यहाँ से आप रिजल्ट निकाल दोगे कि जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब जी सबसेट हो गया किसका, एफ का। ठीक है, तो अब देखो इतना फिर से देख लो एक बार। अब आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि एफ एक्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब यू एक्स सबसेट होना चाहिए एफ का। तो यू एक्स का कोई एक एलिमेंट यू ले लिया और यू को आप एफ में दिखाना चाह रहे हो, तो इसने लिख दिया लेट यू बिलोंग टू यू एक्स एंड यू बिलोंग टू एफ। तो अब देखो यू एक्स की नेबरहुड है और पी एक्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको एक लैम्डा नोट मिल जाएगा डायरेक्टेड सेट का। उस लैम्डा नोट को किसने नाम दे दिया, इसने वाई एफ का नाम दे दिया। तो क्या मिल गया, पी एक्स को, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आपको एक एलिमेंट लैम्डा नोट वाई एफ के इक्वल मिल गया। किस तरीके से मिल गया कि पी लैम्डा की इमेज किस में जाएगी, यू में, और लैम्डा का काम कौन कर रहा है, जेड जी। तो इसका मतलब पी जेड जी किस में जाएगा, यू में, और जेड जी किसके इक्वल है, पी जेड जी जेड की। इसका मतलब किस में चला गया, देखो यहाँ से क्या हो गया, पी लैम्डा यू में, तो इसका मतलब पी जेड जी यू में, और पी जेड जी किसके इक्वल है, जेड के, तो इसका मतलब जेड चला गया यू में। फिर आपने क्या लिखा, वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नोट। तो लैम्डा इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नोट का कि जो आपका जेड जी होगा वो किससे बड़ा होगा, वाई एफ से। इतना क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या दिखाना है कि यू एक्स एफ में जाए, तो इसका मतलब यू किस में दिखाना है, एफ में। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू शो यू एक्स इज सबसेट ऑफ एफ। इतना क्लियर है। तो देखो तो हमें ये शो करना है, तो इसके लिए क्या कह रहा है कि वी शो एफ इज सबसेट ऑफ यू। ऐसा क्यों, देखो ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि जो u है वो f में चला जाए। हमें दिखाना है u f में चला जाए, और u f में कब जाएगा, इस रिजल्ट से जाएगा, फिल्टर की थर्ड प्रॉपर्टी से। फिल्टर की थर्ड प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही थी कि अगर f1 और f2, अगर f1 कोई फिल्टर का सेट है और f1 का कोई सुपरसेट f2 है, तो f2 भी किस में जाएगा, फिल्टर में जाएगा। ये बात हो रही थी। तो देखो आप यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, f अगर सबसेट है u का, तो आपको क्या पता हो कि आपको क्या पता है, f क्या है, फिल्टर का एक एलिमेंट है, और फिल्टर के इस f का कौन सुपरसेट है, u है। तो आप ये इस प्रॉपर्टी से, फिल्टर की प्रॉपर्टी से ये दिखा दो कि u किस में जाएगा, f में, क्योंकि f क्या है, फिल्टर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या दिखा दोगे, f सबसेट है u का, क्योंकि देखो अब एक बार फिर से देख लो, आपको दिखाना है यू एक्स सबसेट होना चाहिए f का। इसका मतलब आपको जाना चाहिए u जाएगा f में। u f में कब जाएगा, कि जब u का सबसेट भी किसका मेंबर हो, f का मेंबर हो। मैं क्या कह रहा हूँ, u f में जब जाएगा जब u का सबसेट f का मेंबर हो, और u का सबसेट एट आपने f ले लिया जो कि ऑलरेडी फिल्टर का मेंबर है। तो इसलिए आप क्या दिखा दो कि जो f है जो कि फिल्टर का मेंबर है वो किसका सबसेट बन रहा है, u का। इतना क्लियर है। अच्छा, तो अगर f को आपको u का सबसेट प्रूव करना है, तो आप f का कोई एक एलिमेंट q लोगे, तो लेट q बिलोंग टू f बी एनी एलिमेंट। कोई भी आपने एक एलिमेंट ले लिया, उसके बाद क्या कर दिया आपने,
एक क्यू एफ का एक एलिमेंट ले लिया, तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्यू एफ है वो किस में चला जाएगा, डायरेक्टेड सेट में। ठीक है, ये क्यों गया, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है कि एक्स एफ बिलोंग टू डायरेक्टेड सेट इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग टू एफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। तो यहाँ पर जब अगर क्यू एफ में है तो इसका मतलब क्यू एफ की, अगर एक्स एफ इसमें है तो एक्स एफ डायरेक्टेड सेट में जाता है, तो इस तरीके से हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि सच दैट, ये वो बात होगी, क्यू एफ एलिमेंट है तो ये बात होगी, तो सच दैट क्यू एफ क्या होगा, बड़ा होगा किससे, वाई एफ से बड़ा होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि देखो आप देखो, ये बात आप क्लियर हो गई है कि एफ सबसेट क्यू होगा, एफ यू का दिखाना है तो इसका एक एलिमेंट क्यू ले लिया, क्यू एफ का एक एलिमेंट है, तो ये आपको पता चल गया क्यू एफ डायरेक्ट सेट में क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एक्स एफ डायरेक्ट सेट में जब जाता है जब एक्स एफ में जाए, तो यहाँ से हो गया। तो फिर इसने क्या कहा कि जो क्यू एफ है वो वाई एफ से बड़ा होगा, क्यों होगा, इसका रिजल्ट देखो आप, क्योंकि देखो आपको क्या दिखाना है, हमें क्यू इज इक्वल टू यू शो करना है, और बट क्यू किसके इक्वल है, क्यू इक्वल है पी क्यू एफ के। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब आपको क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो पी क्यू एफ है वो किस में चला जाए, यू में चला जाए, ये आपको शो करना है। ठीक है, फिर आपको क्या पता है कि पी क्यू एफ है वो यू में कब जाएगा, कि भाई जब ये पी लैम्बडा यू में जो कब जाता है, जब लैम्बडा बड़ा हो लैम्बडा नोट से, और लैम्बडा नोट का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, वाई एफ, तो इसका मतलब क्यू एफ किससे बड़ा होना चाहिए, वाई एफ से बड़ा हो, तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्यू एफ क्या दिखा दो आप, वाई एफ से बड़ा है। ये बात समझ में आ गई ना, क्यू एफ वाई एफ से क्यों बड़ा है, क्योंकि आपको क्यू यू में दिखाना है, बट क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू एफ के, क्योंकि पी क्यू एफ के इक्वल क्यू क्यू है, क्योंकि जो आपका नेट था पी वाई एफ वो वाई के इक्वल था, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की इमेज इसकी इक्वल थी, तो पी ये इसकी इक्वल हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या दिखाना है, पी क्यू एफ किस में हो, यू में, और यू में कोई एलिमेंट कब जा रहा है, जब वो एलिमेंट की इमेज, ये एलिमेंट क्या हो, लैम्बडा से बड़ा होना चाहिए, लैम्बडा नोट से, तो लैम्बडा नोट का काम कौन कर रहा है, वाई एफ। इतना क्लियर हो गया। तो क्यू एफ वाई एफ से बड़ा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, पी क्यू एफ बिलोंग टू यू, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे, पी क्यू एफ क्या है, इसके इक्वल है क्यू के, और क्यू किस में है, यू में, तो इसका मतलब क्यू किस में हो गया, यू में, और ये क्या हो गया, क्यू एफ का मेंबर लिया था, यू में दिखा दिया, तो एफ सबसेट हो गया यू का। अच्छा, और एफ किसका है, एफ का, तो इसका मतलब यू भी क्या हो गया, एफ का। क्यों हो गया, क्योंकि देखो फिल्टर का कोई मेंबर का, अगर ये फिल्टर का मेंबर है तो इसका सुपर सेट भी फिल्टर में ही जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी नेबरहुड ऑफ एफ, इसका मतलब हो गया एवरी नेबरहुड ऑफ एफ एक्स बिलोंग टू एफ, इसका मतलब एफ बिलोंग टू एक्स। देखो एक बार फिर से आपको क्या लिखा है, आपको दिखाना है, ये कह रहा है कि हम ये दिखा देंगे एफ सबसेट है यू का, इसका मतलब आप दिखा दोगे कि एक एफ का एक एलिमेंट क्यू लिया जो यू में दिखा दोगे। अगर क्यू एफ का एलिमेंट है तो क्यू एफ किस में जाएगा, डायरेक्टेड सेट में। ये आपको इस तरीके से आ गया, क्योंकि आपको पता है एक्स एफ डायरेक्ट सेट में जब जाता है। तो ये कह रहा है कि जो क्यू एफ है वो वाई एफ से बड़ा है, ये लाइन इस तरीके से लेके चलेगा, अपनी तरफ से लेके चलना है। ये याद क्यों करना है, क्योंकि आपको क्या दिखाना है, क्यू यू में दिखाना है। तो क्यू यू में दिखाना है, तो बट क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू एफ के, तो इसका मतलब पी क्यू एफ यू में दिखाना है। और कोई एलिमेंट की इमेज यू में कब जाती है, वो जब वो एलिमेंट लैम्बडा नोट से बड़ा हो, और ये लैम्बडा नोट का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर वाई एफ कर रहा है। तो ये वाई एफ से बड़ा हो गया, तो फिर इसको इन बातों के आप दोबारा रिवर्स करके लिख दोगे। तो क्योंकि पी एफ क्यू एफ क्या है, क्यू के इक्वल है, और क्यू यू में जा रहा है, तो इसका मतलब क्यू यू में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने एफ का मेंबर क्यू लिया था और वो यू में चला गया, इसका मतलब एफ सबसेट हो गया यू का, और एफ क्या है, फिल्टर का मेंबर, तो इस फिल्टर के मेंबर का सुपर सेट भी एफ में जाएगा। ये बात हो गई है। थैंक यू।